दिल्ली के बलजीत नगर से, जहां नितेश नाम के एक शख्स की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उफीजा, अदनान और अब्बास पर है, जो फिलहाल फरार है। हत्या के बाद इलाके के लोगों में विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम किया और कातिलों को फांसी देने की मांग की। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़ा हुआ है। तो आरोपी उफीजा, अदनान और अब्बास जो हैं वो फरार है। बताया जा रहा है बजरंग दल और संघ से जुड़े थे नितेश, ये जानकारी परिवार की तरफ से दी गई है। तो दिल्ली के बलजीत नगर में एक युवक की हत्या के बाद अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हत्या के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया, कातिलों को फांसी देने की साथ ही साथ मांग उठा दी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। जो आरोपी हफीजा, अदनान और अब्बास के तौर पर जिनकी पहचान हुई है, वो फिलहाल अभी फरार है। तो ये बवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोग नाराजगी जता रहे हैं, गुस्से में हैं। तो दिल्ली में शख्स की हत्या के बाद उबाल बढ़ता हुआ बलजीत नगर में ये पूरा मामला सामने आया है। कत्ल के बाद अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से इस पर कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। पुलिस की तरफ से कहा गया है हत्या के जो आरोपी उफीजा, अदनान और अब्बास पर अब नजर है, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी। मंत्री को और डीसीपी को बुला दो और मेरे को उसको कह दो 2 दिन में फांसी दे देंगे और लिख कर दे दो मेरे को, मैं उठ जाऊंगी। फांसी की मांग है उसको, यही से नहीं उठूंगी, नहीं उठेंगे। इसके साथ में लिटा दूंगा, मेरे साथ नीतीश बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ। हाँ जी, बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था बजरंग दल का, संघ का स्वयं सेवक था और आए दिन बजरंग दल के कार्यक्रमों में जाता रहा। क्यों हत्या की, किस लिए? अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्योंकि परिवार के लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नितेश बजरंग दल से और संघ से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यह हत्या हुई है, और परिवार वाले क्या कह रहे हैं, किस बात को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए, पुलिस जरूर ये कह रही है कि कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन आपको बताऊं बड़ी हैरानी की बात है। सबसे पहले सीधे तस्वीरें दिखाएं। चूंकि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में है, लोगों का गुस्सा फूटा है, इस वजह से आरएएफ की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इस हत्या के जो आरोपी है, प्रमुख आरोपी, उनके नाम उफीजा, अब्बास और अदनान है। तीनों फरार चल रहे हैं और तस्वीर देखिए, यहाँ पर बाकायदा जो नीतीश की डेड बॉडी है उसको सड़क पर रखकर बाकायदा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जो नीतीश है वो बजरंग दल और संघ से जुड़ा हुआ था, इस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और मैं आपको बताऊं, बड़ी ही बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। चाकुओं से कई बार वार किया गया है। जो नितेश है वो घायल था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अगर आप देखिए तस्वीरों में तो जो पूरा परिवार है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है और गमजदा भी है, और शायद यही वजह है कि जो डेड बॉडी है वो रखकर परिवार वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार जो नीतीश की मां है, उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए। हैरानी की बात यह भी है कि राजधानी में यहाँ पर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, लेकिन इलाके की जो डीसीपी है वो मौके से नदारत है। इलाके का कोई भी बड़ा अधिकारी वो मौके पर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि परिवार की यही मांग है कि कम से कम इलाके के अधिकारी, जो मुख्यमंत्री है, स्वयं यहाँ पर आए, आश्वासन दे कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे। और जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर ये अगर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल की तैनाती वो यहाँ पर भी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। जो डीसीपी है उनका कहना है इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि जो नीतीश था वो बजरंग दल और संघ से जुड़ा हुआ था और इसी विवाद में उसकी हत्या कर दी गई। जरा तस्वीरें अंकित खंडेलवाल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बलजीत नगर का इलाका है, शादीपुर गांव पड़ता है और यहाँ यहीं का रहने वाला था नीतीश। अपने कुछ साथियों के साथ जा रहा था, उसी दौरान
विवाद हुआ। उफीजा, अब्बास और अदनान, इन तीनों पर हत्या का ये पूरा आरोप है। नहीं अरविंद, जरा फिलहाल ये की बता अगर बात पाएंगे करें क्या तो कि इलाके विवाद वालों का किस गुस्सा वजह है, से इस हुआ, को किस बात को लेकर बवाल इतना बढ़ गया कि हत्या तक कर दी गई? जी देखिए, परिवार वालों की अपनी बातें हैं और दलीलें हैं। उनका कहना है कि चूंकि बजरंग दल और आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या की वजह क्या है, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस तीनों ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो परिवार वाले हैं वो डेड बॉडी रखकर यहाँ लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो नितेश की मां जो है वो यहाँ पर मौजूद है, परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, इलाके के लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी में काफी ज्यादा गुस्सा है। लगातार जो आरोपी हैं उनके खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है। हत्याकांड की असली वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि तीनों ही आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की तस्वीरें नितेश की जिस तरह से हत्या की गई, घेर कर ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद डाला गया और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उन्होंने खुद, अगर आप देखिए तो नितेश की मां आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई देंगी और यहाँ पर बकायदा वो बेसुध है और उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए, इलाके के अधिकारी खुद यहाँ पर आए, आश्वासन दे कि बकायदा जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उन सबके बीच अगर देखिए तो एक माँ वो सड़क पर अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर बैठी है। आप समझ सकती है कि किस तरह के हालात यहाँ पे होंगे। शायद ये वजह कि लोग काफी ज्यादा, इलाके के लोग गुस्से में हैं और वो समर्थन में भी उतर करके यहाँ पर आ गए। जबकि तीनों आरोपी वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इतने बड़े हत्याकांड के बाद और जिस तरीके से सड़क जाम किया गया है, जो इलाके की डीसीपी है, डीसीपी रैंक का अधिकारी ग्राउंड पर होना चाहिए, अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं है। कुछ एक पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं वो परिवार को समझाते बुझाते आश्वासन देते, जिसकी ये लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इलाके का कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पूरे सड़क को यहाँ पर जाम कर दिया गया। वहीं आपने जो पूछा हत्याकांड की वजह, तो उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत मुमकिन है कि जब तीनों आरोपी गिरफ्तार होंगे उसी के बाद इस मोटिव जो है उसका खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल, तो ये अरविंद आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वो भी वहां पर जुट रहे हैं, भारी तादाद में आक्रोश जो है वो हम देखते नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक वहां पर किसी की मौजूदगी नहीं। पुलिस की तरफ से कहा गया कोई कम्युनल एंगल नहीं। परिवार वालों से आपने बात की होगी, वो अपनी दलील दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल से जुड़ा था, आरएसएस से जुड़ा था नितेश, जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। क्या कोई ऐसा विवाद पहले भी उपजा था? ये जो 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, क्या पहले से ये एक दूसरे को जानते थे या अचानक से कोई विवाद पैदा हुआ? और पीछे विवाद के पीछे की बात क्या बता रहे हैं परिवार वाले, क्या वजह हो सकती है? देखिए, परिवार के लोगों से हमने एक बार बात की और फिलहाल वो स्थिति में नहीं है। आप समझ सकती हैं, जिसके घर का एक नौजवान बेटा खो जाए उसकी क्या स्थिति होगी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सड़क पर डेड बॉडी है। लेकिन इलाके के लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या दस्तावेज आप लेकर आए हैं और क्या इस हत्याकांड से रिलेटेड है। ये देखिए, ये XYZ कॉलोनी 79 के करीब यहाँ पे बनी है। जब बनी ये मुस्लिम कॉलोनी, तो यहाँ पे पहले से ही उनको अंदेशा था कि इस तरह के झगड़े होंगे, इसीलिए XYZ कॉलोनी में एक चौकी बनाने के ऑर्डर हुए थे और ये जमीन अलाट हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे थाना तो बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों ने खुद विवाद की जड़ क्या है, क्यों विवाद की जड़ ये है कि XYZ अगर कॉलोनी में वहाँ पे ही चौकी होती जहाँ पे जमीन इनको अलाट हुई थी तो ये सब नहीं होते, ये जो झगड़े हो रहे हैं। अब इन्होंने ये पार्क में इलीगल थाना बना लिया, जहाँ पे पुलिस वालों ने ये कहा कि हम थाने को हटा लेंगे। इलीगल थाना चल रहा है, 4 दिन हो गए ना पुलिस। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे काम हो रहे हैं, हमारा सब कुछ है, हिंदू है हम, शादीपुर में भी और खानपुर में भी। हम 100 गज का प्लॉट नहीं खरीद सकते। इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? 400 कानून व्यवस्था, देखिए जो समझ में मुझे आ रहा है वो ये कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर है और शायद ये वजह। हम कोशिश करते हैं कि फिर आपको वो तस्वीरें हम दिखाएं। अगर देखिए यहाँ पर तो भीड़ यहाँ पर है, परिवार के लोग यहाँ पर हैं और
चारों तरफ से जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो घेर लिए गए और कोशिश यही है परिवार वालों को मनाने की कि जो डेड बॉडी सड़क पर है उसे यहाँ से उठाया जाए और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाए। लेकिन वही नीतीश की मां से हमने जो बात की, उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री या कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। उन्हें हर हाल में जो है वो इंसाफ चाहिए। देखिए तमाम जो इलाके की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और इन सब के बीच जो हत्या की असली वजह है वो उसके बारे में नहीं खुलासा हुआ है। लेकिन परिवार वालों से हमने जितनी बात की, अभी गुस्से में भी है और गमजदा भी है, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था, एक हत्या की वजह यह भी हो सकती है। जब तक तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक मोटिव का खुलासा नहीं हो पाएगा। अरविंद जल्दी से एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि परिवार के लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम आपके पीछे हम देख रहे हैं, खड़े कर लिए गए हैं। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, हम सीधे आपको दिखाए। देखिए आरएएफ के जवान है, चूंकि इलाके में तनाव की स्थिति है, सड़क जाम कर दिया गया है, लेकिन इसलिए भीड़ से निपटने के लिए कि आरएएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो परिवार के लोग हैं, जो नीतीश की मां है वो यहाँ आपको दिखाई देंगी। जो डेड बॉडी है उसको यहाँ पर सड़क पर रख दिया गया है और जाम लगा दिया गया यहाँ पर। यानी ये जो मुख्य सड़क है ये फिलहाल बाधित है। जरा अरविंद ये भी बता दीजिए कितनी देर से ये बवाल चल रहा है और अभी तक आला अधिकारी नहीं आए? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मैं आपको सीधे तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। परिवार से यहाँ पे आए वो बयान दें कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, फांसी की मांग होगी। डीसीपी साहब से बात हुई है, माता जी का ये कहना है। तब हम यहाँ से की वजह क्या है लोग जानना चाहते हैं। जो बता रहे हैं वो करो। वजह यही है, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हिंदू गतिविधियों में एक्टिव रहता था, इसलिए जिहादियों ने इसकी हत्या कर दी। बस देखिए आप माँ जो है इनका गुस्सा फूटा है और इनका कहना है कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए और ये बाकायदा यहाँ पर कहें कि हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और पूरी जो मांग है इनकी मानी जाएगी। तो ये फिलहाल की यहाँ पर स्थिति एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच पुलिस पर कई बातें कही जा रही कि अभी तक पुलिस के आला अधिकारी में से या कोई भी अभी वहां पर नहीं पहुंचा जहां पर शव को रखकर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसमें दो लड़कों के दो ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी। तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका, उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश, उनकी कल रात को मौत हो गई है और अब हमने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। तीनों लड़कों को मीनवाइल हम लोग तलाश कर रहे थे। ये दूसरे संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनकी तस्वीरें हमारे पास हैं और हम जल्दी इन्हें गिरफ्तार करके केस का खुलासा करेंगे। अरविंद, यहाँ पर जो पुलिस का बयान सामने आया है, साफ तौर पर इसमें दो नाम और आलोक और मोंटी का भी जिक्र है। ये दो शख्स कौन है? आलोक ने क्या कोई बयान दिया है क्या? क्योंकि उनका कहना है कि इसमें ये लोग ही किसी बाइक को रुकवाकर उसमें मारपीट करते हैं, जिसके बाद दो गुटों के बीच ये लड़ाई शुरू होती है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। अरविंद, तो एक बार फिर से अरविंद का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी अरविंद हम तक पहुंचा रहे थे। शव को सड़क पर रखकर परिवार के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, भारी नाराजगी उनके मन में। तो इस खबर पर भी हम नजर लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन अब जरा आपको सीधे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए चलते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इन कट्टर बेईमान राजनेताओं की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये आज साफ हो गया है।
सबसे पहले तो कुछ माह पहले ही खुद ही कहने लगो कि एक्यूज नंबर 1 की गिरफ्तारी होगी, इस नेता की भी गिरफ्तारी होगी। अगर जांच एजेंसियों से डर लगता है तो भ्रष्टाचार किया क्यों अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी? और दूसरी बात, आप तो कहते थे कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है तो 5 माह बीत गए, उसकी बेल क्यों नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल अगर कह दें किसी भी नेता को कि वो कट्टर ईमानदार है तो समझ लेना जनता चीख चीख के कह रही है कि ये कट्टर बेईमान है और वो व्यक्ति जल्दी जेल चला जाता है। जब आपके पास ये नोटिस आया मनीष सिसोदिया जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से और मनीष सिसोदिया से भी। आप सारे तथ्य, सारा प्रमाण सीबीआई को कल जाके देते। ये दबाव बनाने की राजनीति क्या है? पूछताछ से पहले ही माहौल बना दो, छाती पीटने लगो। और सच क्या है वो भी मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। पहले तो एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वपूर्ण कठपुतली मनीष सिसोदिया के बारे में बात कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनको अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं पुनः कह दूं, उप मुख्यमंत्री कम है क्योंकि जनता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी कलेक्शन एजेंट जरूर हैं। और उनके ट्वीट में आज उन्होंने लिखा, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। मनीष जी, मैं जाऊंगा? एहसान कर रहे हैं आप जांच एजेंसी पे। संगीन अपराध किया है आपने प्रथम दृष्टया, एफआईआर में एक्यूज नंबर 1 है, मैं जाऊंगा। जैसे आपके पास कुछ और करने के लिए चॉइस थी, आप अनिवार्य है कि वहां जाएं और किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अंत में लिखते हैं सत्यमेव जयते। कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी भी अब सत्यमेव जयते लिखने लगे हैं और जनता कह रही है सत्यमेव जयते नहीं, भ्रष्ट जेल जायते, भ्रष्ट जेल जायते। करोगे भ्रष्टाचार तो जेल ही जाओगे। ये जो नौटंकी है, छाती पीटना है, दबाव बनाना है, इसको बंद कर दो। अब अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए। खुद की तुलना आजकल भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं, लेकिन आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है? कंस आप समझ गए ना? आधुनिक युग का भ्रष्टाचारी कंस कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। इन्हीं के इशारे पे सारी कठपुतलियां इनकी तिजोरी भ्रष्टाचार के रुपए से भर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों की तुलना वीर भगत सिंह जी से करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और आप लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके
जनता की जान में आफत की हुई है और दोनों की तुलना करते हैं आप। और उसके बाद इनका भी एक ट्वीट आया है, विचित्र ट्वीट है, पता नहीं कौन आजकल कमीशन पे इनको सलाह देता है। जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। अच्छा अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी, ये तो भारत का कानून भ्रष्टाचार के लिए फांसी की सजा नहीं देता है। अगर देता होता तो कितने फंदे होते देखिए आप। ये आबकारी नीति का भ्रष्टाचार पहला फंदा, हवाला का भ्रष्टाचार दूसरा फांसी का फंदा, लो फ्लोर डीटीसी बस कैंप एक और फांसी का फंदा होता, वक्फ की जमीन भी आप बेच के वहां भी घोटाला करते हैं, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, एक और फांसी का फंदा। बच्चों के क्लासरूम बनाने में भी आप भ्रष्टाचार करते हैं, यह भी एक फंदा। दिल्ली के बलजीत नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नितेश नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उफीजा अदनान अब्बास पर है, जो फिलहाल फरार है। हत्या के बाद इलाके में लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, सड़क जाम करके वहां विरोध कर रहे हैं। कातिलों को फांसी दिलाने की मांग परिवार वालों की तरफ से उठाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन परिवार के मुताबिक नितेश बजरंग दल से जुड़े और संघ से जुड़े थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई है। पुलिस का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा दो गुटों के बीच में यह झगड़ा हुआ और उस झगड़े का नतीजा ये रहा कि नितेश, जो काफी जख्मी हुए थे, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन परिवार के लोग नाराज दिख रहे हैं, सड़कों पर शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से उनका प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा है, लेकिन आला अधिकारी, अभी तक तो जो जानकारी थी वहां कोई पहुंचा नहीं है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री आए, आला अधिकारी आए, इनको भरोसा दें कि जो भी कातिल है उससे सजा मिलेगी। फांसी की मांग परिवार के लोग कर रहे हैं और उस मांग के पूरा होने का जब आश्वासन उनको मिलेगा तो ही वो सड़क से उठेंगे। मुख्यमंत्री को और डीसीपी को बुला दो और मेरे को उसको कह दो 2 दिन में फांसी दे देंगे और लिख कर दे दो मेरे को, मैं उठ जाऊंगी। फांसी की मांग है उसको, नहीं से नहीं उठूंगी, नहीं उठेंगे, इसके साथ में लिटा दूंगा, मेरे साथ में फांसी दो। नीतीश बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ? हाँ जी, बजरंग दल का नेता, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था बजरंग दल का, संघ का स्वयं सेवक था और आए दिन बजरंग दल के कार्यक्रमों में जाता था। हत्या की किस लिए? अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या आला अधिकारी कोई वहां पर पहुंचे? क्योंकि परिवार की मांग यही थी कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी या खुद मुख्यमंत्री ना आए तब तक वो उठेंगे नहीं, आश्वासन जब तक नहीं मिलेगा कि कार्रवाई होगी तब तक वो ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। कोई आया क्या अभी तक? देखिए अर्पिता, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़े हत्याकांड हो गया और सड़क किस तरह से जाम है, लेकिन इलाके की डीसीपी श्वेता चौहान है, डीसीपी सेंट्रल, वो मौके पर पहुंची नहीं है। ज्वाइंट कमिश्नर वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। भीड़ यहाँ सड़क पर ही है, डेड बॉडी को यहाँ पर रख दिया गया। एम्बुलेंस जरूर यहाँ से आ जा सकती है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन लोगों का गुस्सा फूटा है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ पर सड़क जाम कर दी जा चुकी है यहाँ पर। तो ये स्थिति है और अगर आप देखिए तो जो महिलाएं हैं वो भी आपको सड़कों पर बैठी हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने जरूर कहा है कि इस मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है, लेकिन जो हत्याकांड के जो तीनों आरोपी हैं, उफीजा, अब्बास और अदनान, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 45 मिनट हो चुके हैं, ये राजधानी दिल्ली है, लेकिन इलाके का कोई भी बड़ा अधिकारी दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ पुलिस स्टाफ आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देंगे, लोकल पुलिस स्टाफ भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जरूर आरएएफ की टीम और पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर जवान तैनात है। और परिवार की भी यही मांग है कि कम से कम जो बड़ा अधिकारी है वो यहाँ पर आए, परिवार को आश्वासन दे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, जो जांच है वो ठीक तरीके से चलेगी। इतनी आश्वासन तो कम से कम प्रशासन दे सकता है, लेकिन
आपको बताऊं जो नितेश है उसकी मौत हुए घंटों बीत चुके हैं, लेकिन इलाके का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद है। और इन सब के बीच अगर आप देखिए तो ये मुख्य सड़क है, मेन सड़क है, जो आवाजाही के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट सड़क है, और ये सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई है। डेड बॉडी को सड़क पर रख दिया गया है। पूरा परिवार फिलहाल सड़क पर ही मौजूद है। अर्पिता, तो पूरा परिवार जैसे दिखा भी रहे हैं अरविंद तस्वीरें की सड़क पर मौजूद है, और जिस तरीके से इसे, क्योंकि अरविंद यहाँ पर दो चीजों का जिक्र, और क्योंकि पुलिस का जो बयान आया है उसमें यह भी कहा गया है कि आलोक और एक कोई और नाम 3 शख्स का जिक्र हो रहा है। उन्होंने बाइक सवार कुछ लोगों को रोका, 2 गुटों के बीच में बवाल बढ़ा, जिसके बाद मारपीट हुई, एक शख्स ज्यादा घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस तो इस एंगल को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरा मामला ये था। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, मामला क्या था? देखिए, परिवार वाले, चूंकि हमने जो नीतीश की मां है वो डेड बॉडी के पास ही बैठी है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा भी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था और संघ से जुड़ा हुआ था, और शायद यही हत्याकांड की एक असल वजह है। और आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये इसमें बिल्कुल कम्युनल एंगल नहीं है। 2 लोगों के बीच, 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद हाथापाई आई और उसके बाद दोनों तरफ से चाकूबाजी चली, जिसमें नितेश बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके कुछ दोस्त हैं वो भी बुरी तरह से घायल हो गए। जो उफीजा है, अब्बास है और अदनान, इन तीनों पर हत्या का आरोप है। फिलहाल तीनों फरार चल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर देखें यहाँ पर तो किस तरीके से यहाँ पर भीड़, असल मोटिव दरअसल अर्पिता, जब तक तीनों आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक असल मोटिव का खुलासा नहीं हो सकता। जब अक्यूज पकड़े जाएंगे, पूछताछ में वो खुलासा क्या करते हैं, किस वजह से हत्या हुई। रहिए आप साथ, क्योंकि इस समय जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है आपको बता दें। पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि ये 2 गुटों में आपसी झड़प का मामला है, उनके बीच में झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ा। मृतक नितेश पर पहले से आपराधिक मामले हैं, ये बात भी डीसीपी की तरफ से कही गई है कि उन पर पहले से मामले ऐसे आपराधिक दर्ज हैं। 2 गुटों में मारपीट हुई, क्योंकि पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि बाइक पर लोग सवार होकर आ रहे थे। ये 3 लोग, नितेश के साथ 2 और लोग, जिन्होंने बाइक को रोका, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले पर, आपको जरा सुनवाते हैं। इसमें 2 लड़कों के 2 ग्रुप्स हैं, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। तो एक तरफ नीलेश है, आलोक और मोंटी, तो ये तीनों लड़के आए और इन्होंने सामने से आने वाली बाइक को रोका। उस बाइक पे जो सवार था उसको नीचे गिरा दिया और फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लड़के थोड़ी देर के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप है उन्होंने इनको झगड़ा करते करते इनको पीट दिया है। इसमें हमने क्योंकि हमें कोई चश्मदीद उस समय नहीं मिला था और आलोक ने भी बयान नहीं दिया था, तो हमने डीडी एंट्री पे उस दिन पर्चा दर्ज किया था 13 तारीख को, जिसमें कि 308 की धारा हमने लगाई थी। 308 में जिस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगी थी, नीलेश, उनकी कल रात को मौत हो गई है और अब हमने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। तीनों लड़कों को मीनवाइल हम लोग तलाश कर रहे थे। ये दूसरे संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इनकी तस्वीरें हमारे पास हैं और हम जल्दी इन्हें गिरफ्तार करके केस का खुलासा करेंगे। अरविंद, यहाँ पर डीसीपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि नितेश पर आपराधिक मामले भी दर्ज थे और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो पुलिस है उसका बयान, शुरुआती बयान यही है कि बाइक से जा रहे थे और उसके बाद विवाद हुआ, आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है, लेकिन परिवार की दलील अपनी अलग जगह पर है, परिवार अलग क्लेम कर रहा है। और शायद यही वजह कि अगर आप देखें यहाँ पर, और हैरानी की बात है, जिनकी आपने बात सुनी दफ्तर में बैठकर, वो डीसीपी जो श्वेता चौहान है, उन्होंने पूरा बयान दिया है, लेकिन सड़क पर कौन आएगा, कौन परिवार को समझाएगा? अगर एक परिवार का कोई बेटा खोया है, जो जानकारी में आई है कि पिता भी नहीं है उनके, तो ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं उनको आकर आश्वासन देना चाहिए ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो न बिगड़े। पूरी तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन परिवार की सिर्फ इतनी मांग है कि कोई बड़ा अधिकारी आए, वो आश्वासन दे लिखित कि अच्छे तरीके से कार्रवाई होगी, ठीक तरीके से कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। हालांकि अब कुछ जो इलाके के लोग हैं वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सड़क फिलहाल अगर देखिए
तो ये चालू कर दी गई है, ये सड़क जाम कर दी गई थी। फिलहाल ये सड़क पूरी तरह से चालू कर दी गई है एक तरफ की, दूसरी तरफ परिवार डेड बॉडी लेकर बैठा हुआ है और यही मांग है कि कोई बड़ा अधिकारी आए और वो लिख कर दे, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। हालांकि दोनों तरफ की सड़कें, जो राहत की बात है अगर देखिए तो दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो चूंकि काफी लोग फंसे हुए थे, आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। लेकिन वहीं परिवार को समझाने बुझाने की यहाँ पर स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं और जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और जो इलाके के डीसीपी है उनका कहना है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अर्पिता, अरविंद ये तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे थे, सारी अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल अरविंद, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब शायद जो जैम जैसे हालात बने हुए तो उनको हटाया गया है लोगों को, किस तरीके की जरा तस्वीरें वहां पर इस वक्त हैं, जरा दिखाइए जरा। लोग अभी भी सड़कों पर बैठे हैं शव को लेकर। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए, राहत की बात यही है क्योंकि काफी लंबा जाम लग गया था और ऐसा लगता है कि जो अधिकारी अब कुछ यहाँ पर पहुंचे हैं, जब आज तक पर यह खबर दिखाई गई है तो कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और समझाने बुझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन राहत की बात उन लोगों के लिए जो घंटों से इस जाम में फंसे हुए थे, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो खुलवा ली गई हैं और आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर चालू हो चुकी है। लेकिन डेड बॉडी को अब दूसरे साइड जो परिवार के लोग हैं वो लेकर गए, तो कुछ राहत की बात यहाँ पर जरूर है। स्थिति नियंत्रण में यहाँ पर जरूर। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो पुलिस का कुछ और कहना है, परिवार वालों का सीधे तौर पर कहना है कि बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए ये हत्या हुई है। पुलिस ये कह रही है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। अमित शाह ने नया एयरपोर्ट टर्मिनल वहां के वासियों को दिया। ये तस्वीरें भी देखिए उस वक्त की सामने आई। ग्वालियर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए अमित शाह, राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल का शुभारंभ हुआ है बाकायदा हवन पूजन के साथ। अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल इसका नाम, इसका शुभारंभ अमित शाह ने किया। ये जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को भी वहां पर समझते हुए नजर आए, पूजा पाठ करते हुए भी अमित शाह नजर आए। तो एक नया टर्मिनल, नया एयरपोर्ट टर्मिनल ग्वालियर वासियों को मिला। अमित शाह ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया।